करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज करेंगे हम क्लास 10th की वर्कशीट, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश। एंड आज की जो वर्कशीट है, ठीक है बेटा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट्स के लिए। वर्कशीट नंबर 3 है हमारी। आज इस वर्कशीट में हम पता है क्या सीखने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़, पंचुएशन। अब आप सोचेंगे पंचुएशन, सुनते ही दिमाग में हौला सा उठने लगा होगा कि ये होता क्या है भाई, और हमें तो समझ ही नहीं आता, हमें तो आता ही नहीं है, और अगर आ भी गया तो हम करेंगे कैसे। ओके, कोई नहीं, कूल डाउन। मैं बताऊंगी, बहुत ही इजी है, किसी तरीके का कोई आपको रट्टा नहीं मारना, कोई आपको यहाँ पर ये नहीं करना कि हाँ भाई मुझे इसे बुरी तरीके से रटना है तभी ये मेरे दिमाग में बैठेगा। नहीं, जैसे मैं आपको आज समझाऊंगी ना, और आपने अगर 2 मिनट ध्यान लगा करके मेरी बातों को समझ लिया, ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद होने वाला है, पूरे इन फ्यूचर भी आपको कोई भुला नहीं सकता। ओके, तो पंचुएशन मेनली हमारी होती क्या, हम वो सीखेंगे इसके अंदर, और उसको यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है, इसके हम वो बताएंगे। पंचुएशन से आपको पता है बोलने का तरीका, स्पीकिंग करने का तरीका। इंग्लिश बोलते हैं ना, जिससे काफ़ी लोग बोलते हैं हाय मेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती। इंग्लिश बहुत बड़ी हवा नहीं है, ठीक है, किसी को भी आ सकती है नॉर्मली अगर सीखने की चाहत हो, बट उसे सीखने की चाहत सबके अंदर है, मैंने ये देखा है, सब सीखना चाहते हैं, बट इंग्लिश को सीखने के बावजूद लोगों के मुँह से इंग्लिश अच्छी नहीं लगती, बिकॉज उन्हें बोलने का तरीका नहीं आता। क्योंकि ऐसा होता है ना, काफ़ी बार हमें हमारे बोलने के स्टाइल से पता चलता है कि हम क्या बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। काफ़ी बार हम काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं तो हुर्रे इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, तो हमारे फैमिली में यानी कि जिसके आगे भी हमने बोला यानी फ्रेंड्स वगैरह, तो हमें समझ जाते हैं वो कि हाँ भाई ये बंदा खुश है, ठीक है। और ऐसे अगर मैंने किसी से बोला अरे आपका नाम क्या है, तो आप इसको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया है, या फिर मैं आपसे हेल्प मांग रही हूँ, या फिर मैंने आपसे कुछ इस तरीके से क्या क्या पूछा है या क्या बोला है, नहीं समझ में आएगा। आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि मैंने क्वेश्चन क्या है या आपको आंसर बोल रही हूँ या कुछ मांग रही हूँ। तो कुछ हमें बोलने का स्टाइल, हमारे बोलने का तरीका जो है वो होना चाहिए, हमारी टोन चेंज हो जाती है उस हिसाब से कि हम बात क्या कर रहे हैं, वहाँ पर उस टाइम की सिचुएशन पर डिपेंड करती है, हमारी टोन उस हिसाब से चेंज हो जाती है। इसलिए हमारी इंग्लिश जो है इससे बेहतर हो जाती है पंचुएशन से। अगर जिसको पंचुएशन आ गई ना, उसको रीडिंग करने में बेनिफिट होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड थिंग इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो पंचुएशन मेनली होती क्या है, इसको बहुत ज़्यादा सब ऐसे लेते हैं जैसे बहुत ज़्यादा हुआ है, बट ये जो पंचुएशन है बहुत ही इजी है। नॉर्मली एक आधा सेंटेंस में आप इसको समझेंगे ना, सारी पंचुएशन समझ में आ जाएगी और अगली बार से कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ओके, तो ये ऊपर कुछ स्टोरी दी हुई है, पहले ये पढ़ते हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। मैं आपको इसको पढ़ के दिखाती हूँ, फिर आप समझेंगे कि इसमें आखिरकार हो क्या रहा है, पंचुएशन अगर होती तो क्या होता और पंचुएशन नहीं है तो क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं हम पहले गर्ल्स का डायलॉग, ठीक है। हाय बिल्लू, व्हाट्स अप, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग। अब आ जाते हैं इधर बिल्लू के क्वेश्चन डायलॉग पे। पिंकी, आई एम राइट अ स्टोरी अबाउट फ्लाइंग. A young seagull is afraid to fly. How does he conceal his fear even when his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to bring fire to the wings and flew away? Ga ga ga, he cried. अब बच्चों आप देखें नीचे क्या लिखा है इसने कि इधर वो लड़की का डायलॉग पढ़ लीजिए, इससे समझ में आएगा आपको। वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू आर राइट। ओके, समझ रहे हैं ना वो क्या बोलना चाह रही है कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या लिख रहे हो, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा तुमने जो भी मेरे को बताया। वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग टू द सेम थी बाय पुटिंग एब्रीविएशन पंचुएशन मार्क्स। अब वो क्या बोलना चाह रही है कि आपके जो लिखने का तरीका है उसके हिसाब से मैं पता नहीं लगा पा रही हूँ कि आप क्या लिख रहे हैं। क्यों ना आप अपनी जो है स्टोरी में जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आप पंचुएशन और एब्रीविएशन का यूज़ करें तो आप बेहतर लिख सकेंगे। तो फिर लड़का सवाल करता है पंचुएशन मार्क्स व्हाट आर दे, मतलब देखिए उसके पूछने का तरीका देखिए, पंचुएशन मार्क्स व्हाट आर दे, ना कोई क्वेश्चन मार्क है, ना ही कोई कॉमा है, ना ही कहीं कुछ फुल स्टॉप है। भाई हमारे पूछने का तरीका में जब ये आएगा तभी तो आप पता लगा सकते हो। अब लड़की का देख लो डायलॉग्स कितना सुंदर से कॉमा भी आ रहा है, फुल स्टॉप भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना। तो लड़के ने किस तरीके से आराम से पूछा पंचुएशन मार्क व्हाट आर दे। तो आ जाते हैं लड़की के डायलॉग्स पर। द सिस्टम ऑफ यूजिंग creating marks in the writing language to show pause and to spirit word physics
डाउन टू द सेंटेंस इन अदर द क्रिएटिव इंटरेस्टिंग मीनिंग इन कोल्ड पंक्चुएशन प्लीज सी इन द रेफरेंस चैट। अब आप देखिए वो कहना चाह रही है कि आपकी जो ये आप अगर वो उसने पूछा है कि पंक्चुएशन मार्क वो क्या होता है, तो पंक्चुएशन मार्क जो होता है वो क्या होता है। पंक्चुएशन मार्क्स कुछ चिन्ह होते हैं जैसे कि पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स, ये जो होते हैं ये होते हैं हमारे इनको हम पंक्चुएशन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं विराम चिन्ह। ठीक है, इनको हम विराम चिन्ह बोलते हैं। नीचे आप वो बोल रही है कि आप इस तरीके से ये जो नीचे आपको टेबल दी हुई है इसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा पंक्चुएशन मार्क्स आखिर होता क्या है। तो पंक्चुएशन मार्क में सबसे पहले बात आती है हमारे फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप को हम पीरियड भी बोल सकते हैं एंड फुल स्टॉप को फुल स्टॉप भी बोल सकते हैं। अब फुल स्टॉप का यूज़ क्या है, सबसे मेन बात। अब आप देखते हैं ना कि आपने कोई भी सेंटेंस एक लिखा, फिर उसके बाद अब जब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपको वहाँ पर फुल स्टॉप देना है। मतलब कि वहाँ पर आपको ये बताना है कि हाँ यहाँ पर मुझे यही बात करनी थी और मेरी बात यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो हम वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का कितना ईजी यूज़ है, आपकी बात कंप्लीट हो गई देन आप लगा दोगे, तो ये हो गया हमारा फुल स्टॉप का यूज़। एंड उसके बाद जो है हमारा फुल नीचे आ जाते हैं द कॉमा। ऐसे ही अब द कॉमा और हमारे जो फुल स्टॉप है इन दोनों का काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता मेल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट मीन्स आप समझ सकते हो इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये दोनों का सेम मीनिंग है, मिलता जुलता मीनिंग है। बट रुकना दोनों में है, आपको वहाँ पर सेंटेंस खत्म किया तो हमने फुल स्टॉप लगाया। बट कॉमा कहाँ लगाते हैं, कॉमा हम वहाँ लगाते हैं जैसे मैं बात कर रही हूँ, बात करते करते मैंने थोड़ा सा मैं रुकी, जैसे कि मुझे कुछ बताना है आपको, बताते बताते मुझे पता है मैंने आपको कुछ बताई बात, फिर उसके बाद मुझे पता है कि मेरे सेंटेंस आगे जाके चेंज होने वाला है, बात चेंज होने वाली है, तो वहाँ पर मुझे कॉमा देना है। ठीक है, लेकिन कॉमा देने के बाद आपको वहाँ पर रुकना है, लेकिन फुल स्टॉप में भी रुकना है, आपको रुकना दोनों में। बट जब आप फुल स्टॉप में जैसे रुक रहे हैं 1 सेकेंड, मान लीजिए 2 सेकंड रुक रहे हैं, तो आपको कॉमा में कितनी देर के लिए रुकना, सिर्फ आधा सेकंड या 1 सेकंड, उसका हाफ। जितनी देर के लिए आप फुल स्टॉप के लिए रुके थे उसका हाफ आप कॉमा के लिए रुकेंगे। तो ये होता है, यानी कि थोड़ी सी सांस ली और फिर आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आपके बोलने का स्टाइल जो होगा, बोलने की टोन जो होगी वो चेंज होगी और वहाँ पर पता चलेगा कि आपके बोलने का तरीका कितना अच्छा है और पता चलेगा हाँ भाई इस बंदे को इंग्लिश आती है। तो कॉमा और फुल स्टॉप में काफ़ी सेम मीनिंग है, समझ गए ना आप लोग। ठीक है, तो बेसिक सेम ही है, बस आपको रुकना थोड़ा सा फुल स्टॉप में ज़्यादा है और कॉमा में कम रुकना है, उसका हाफ। आप थोड़ा सा सांस लें फिर बोलना स्टार्ट करें। समझ में आ रही है ना मेरी बात। ठीक है, अब आ जाते हैं नीचे। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट क्या होता है, अब आपको पता है उल्टा आई बोल सकते हो आप इसे। द एक्सक्लेमेशन पॉइंट आप उल्टा आई बोल सकते हैं इसको। उल्टा आई जैसा आपको जहाँ पॉइंट दिखेगा उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम यानी कि NX। आपको ये पॉइंट ये कहाँ लगता है, ये हमारा आपको होता है रिप्लेस आप क्रिएट टू एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक एंग्री टू, जैसे कि बोलते हैं ना बस। अब जैसे कि आप बस बोला तो वहाँ पर रुक गए, ये थोड़ा सा गुस्से का था जहाँ पर फीलिंग्स क्रिएट हो। ठीक है, जहाँ पर हमारी फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, गुस्से की, खुशी की, ऐसी फीलिंग्स जहाँ क्रिएट हो रही हैं वहाँ पर हम करते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट का यूज़। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पर हमारी फीलिंग्स व्यक्त होंगी ना, वहाँ पर आपको इसका यूज़ करना है। अब आ जाते हैं इधर, ये समझाऊंगी आपको अभी, पहले इधर आओ। द क्वेश्चन मार्क। अब भाई क्वेश्चन मार्क की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन मार्क आता है, सबको पता है कि क्वेश्चन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क नाम की भी कोई चीज़ होती है। बट क्वेश्चन मार्क आप सोचते हैं सिर्फ देखने के लिए है, बट ऐसा नहीं है। क्वेश्चन मार्क को पढ़ा जाता है भाई। क्वेश्चन मार्क जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने के टोन से पता चलेगा आपको। जैसे कि मैंने पूछा आपका व्हाट्स योर नेम, इससे क्या पता चल रहा है आपको कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ या मैं आपको आंसर दे रही हूँ या मैं आपसे कुछ मांग रही हूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा ना। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट्स योर नेम, सो इस तरीके से मैंने बोला, मेरे बोलने की जो टोन थी, मेरा स्टाइल जो था वो चेंज हुआ, और स्टाइल चेंज होते ही आप लोगों को पता चल गया कि हाँ भाई मेरे से मैम ने क्वेश्चन पूछा है या मेरे को मैम ने आंसर दिया है। ठीक है, तो आप उससे पता लगा सकते हैं। हमारी बोलने की टोन जो होती है, टोन स्टाइल जो होता है, उससे आप पता लगा सकते हो कि बंदा सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। मैंने बोला व्हाट्स योर नेम, तो ये मेरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन मार्क आ गया भाई। जाहिर सी बात है आपकी समझ में आ रहा है कि भाई मैम क्वेश्चन पूछ रही है, तो आप बोलोगे माय नेम इज़
जो भी आपका नाम है, ठीक है। जैसे मैं अपना नाम बोल के दिखाती हूँ, माय नेम इज़ शेरिन, तो मैंने आंसर दिया, मैं थोड़ा सा रुकी, फुल स्टॉप आया, मैं रुक गई यहाँ पर। देन अब आगे का सेंटेंस जो भी मुझे बोलना होगा वो मैं बाद में बोलूँगी। आ रही है ना बात समझ में? इस तरीके से आपको क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। क्वेश्चन मार्क सिर्फ देखने के लिए नहीं होता, दिखावे के लिए नहीं होता। क्वेश्चन मार्क का एक बहुत बड़ा यूज़ होता है जो आपकी लैंग्वेज, जो आपकी स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता है। समझ में आ रही है ना बच्चों? अभी तक तो समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरिटी आप लोगों को समझा रही हूँ। इससे आप समझना चाहो तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो और इससे अच्छा कोई तरीका हो भी नहीं सकता, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, द सेमी कॉलम और कॉलम। अब इसका यूज़ क्या है? द सेमी कॉलम और कॉलम सुन के थोड़ा सा घबराहट सी हो रही होगी कि भाई क्या वर्ड आ गया, नहीं समझ आ रहा। कोई बात नहीं, समझाती हूँ, बहुत ईजी है। द सेमी कॉलम जो है, आपको पता है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंस अब मैंने करी है इंडिपेंडेंट सेंटेंस की बात। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे अरे हमें तो पता ही नहीं इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते क्या। अब इंडिपेंडेंट सेंटेंस यानी कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते क्या है हमारे? इंडिपेंडेंट सेंटेंस जैसे कि जिनका अपने आप में एक फुल मीनिंग आ रहा हो, ठीक है, वो किसी पर निर्भर ना कर रहे हो एंड अपनी बात पूरी कह करके फुल स्टॉप लगा कर बात खत्म हो गई है, तो वो होता है हमारा इंडिपेंडेंस सेंटेंस। ओके, तो अब आप देख रहे हैं हमारा जो सेमी कॉलम है, सेमी कॉलम का चिन्ह कैसा है? ऊपर एक डॉट है और नीचे हमारा नीचे ये कॉमा आएगा, ठीक है। तो ये हमारा सेमी कॉलम का चिन्ह है। ये किस लिए? मैंने आपको बताया दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए होता है। अब मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या होते हैं। अब भाई जब तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत क्यों है? जब आपको इतनी प्यारी सी टीचर्स प्रोवाइड है तो टेंशन लेने की नो ज़रूरत, सिर्फ मुस्कुराना और अपने काम को करते जाना है ना। तो खुश हो जाओ, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो द कॉलम, मैंने द सेमी कॉलम का यूज़ बता दिया। द सेमी कॉलम का जो चिन्ह है, ऊपर पॉइंट है और नीचे कॉमा है, इसको हम किसके लिए यूज़ करेंगे? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस होने चाहिए बट वो। और नीचे जो हमारा द कॉलम है, इसका चिन्ह कैसा है? एक ऊपर भी पॉइंट है, एक नीचे भी पॉइंट है। अब इसका यूज़ कहाँ करते हैं? इसका यूज़ आपने देखा होगा काफ़ी बार, जैसे कि सेंटेंस में आपको एक बताती हूँ। काफ़ी बार हम लिखते हैं ना कुछ कि आई रेडी टू दिस, जैसे कि मैं मान लो लिख रही हूँ आई रेडी टू दिस सब्जेक्ट स्टडी, मतलब कि मैं इन सब्जेक्ट के लिए, मैं इस सब्जेक्ट की स्टडी करने के लिए रेडी हूँ। तो वहाँ पर क्या होगा, हम क्या करते हैं, इस तरीके से दो पॉइंट्स लगा करके और उसके बाद आगे अपने जिस सब्जेक्ट्स के लिए रेडी हैं उस सब्जेक्ट्स के नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट्स लगा के, काफ़ी बार आपने देखा होगा नोट, आप कहीं लिखते हो ना नोट, तो वहाँ पर भी दो पॉइंट्स लगाते हो नोट के आगे, फिर बाद में आके जो भी नोट होता है वो लिखते हो। तो इस तरीके से ये दो पॉइंट जहाँ लिख जाते हैं उसके आगे ये द कॉलम कहलाते हैं और द कॉलम ऐसे ही यूज़ होता है, ठीक है। समझ में आ गया ना बात? इस तरीके से। और अब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, द कॉलम भी यूज़ हो सकता है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने में, बट ज़्यादातर यूज़ करेंगे हम द सेमी कॉलम का। द सेमी कॉलम आपको मोस्टली मिलेगा दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ते हुए, बट कभी कदार इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो और वहाँ पर द कॉलम का यूज़ हो गया हो तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत हो ना कि भाई मैम ने तो बोला था कि द सेमी कॉलम का यूज़ होगा, यहाँ तो सिर्फ कॉलम का यूज़ हुआ है। तो वहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो ना, काफ़ी बार कॉलम का भी यूज़ हो जाता है उनको ज्वाइन करने में। ओके, समझ रहे हो ना बात को? और आपको मैं बताऊं, काफ़ी बार आपने देखा होगा ना कि सेंटेंस को जब हम लिखते हैं, जैसे आपको फूड आइटम्स लिखनी है और फूड आइटम्स का मतलब हो गया बहुत सारी चीज़, तो बहुत सारी चीज़ लिखते हुए जब फूड आइटम्स आ रही हैं तो हम उनमें कॉमा देते जाते हैं। कॉमा देने के बाद जब हम लास्ट की हमारी एक आइटम बचती है उससे लिखने से पहले हम क्या लगा देते हैं? एंड। वहाँ पर हम कॉमा नहीं लगाते, वहाँ पर हम एंड लगा देते हैं ऐसा, और उससे पहले हम कॉमा लगा देते हैं एंड से पहले, और कॉमा से पहले हमारी वो आइटम लिखी होती है। तो अब आप देख सकते हो वहाँ पर, अब ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि कॉमा के बाद एंड से पहले कॉमा लगना चाहिए, या फिर कुछ लोग बोलते हैं एंड से पहले कॉमा नहीं लगना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं, कॉमा मैंने आपको जैसे कि बताया दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पर जब इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कंप्लीट, मेरा मतलब है कि कंप्लीट जब वो अपने आप में ही हो रहा है, तो वहाँ पर कॉमा का यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ करते हैं तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। समझ में आ गया ना? तो द कॉलम भी समझा दिया मैंने आपको, द सेमी कॉलम भी समझा दिया। मैंने आपको बोला था ना, ये बाद में समझाऊंगी, ये समझा देती हूँ अब आपको मैं। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब ये वो वाला नहीं है। अब आप देख सकते हो, काफ़ी बार आपने देखा होगा कि आपने हिंदी पढ़ते हो ना, हिंदी पढ़ते वक्त आपका वो जो वो आते हैं, क्या बोलते हैं उनको,
जैसे कोई गद्यांश आया या पद्यांश आया, ठीक है, तो आपकी बुक में लिखा है, आपकी टीचर ने बोला इसको आपको कल नोट करके लाना है, तो आप पूरा पद्यांश या गद्यांश लिखने बैठोगे तो भाई वो लग जाएंगे उसमें 1-2 घंटे। तो आप क्या करते हो, शुरू के 2-4 वर्ड उठाए और लास्ट की लाइन के 2-4 वर्ड उठा के लिख के और उसके आगे डॉट 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 इस तरीके से लिख देते हो। तो ये मेनली ये जो डॉट 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 ये है, हम यूज़ कैसे करते हैं, ये 2 टाइप्स होता है। पहले तो आप देख सकते हो ऊपर ये पहले डॉट डॉट से ऊपर कॉमा, और इस टाइप से 2 टाइप कॉमा हो रहे हैं और नीचे 2-2 कॉमा हो रहे हैं। तो ये कैसे यूज़ होते हैं, ये ऐसे यूज़ होते हैं ये जहाँ पर डायलॉग क्रिएट्स हो रहा हो। अब भाई ये टॉपिक ना मुझे इतना अच्छा लगता है, द पंचुएशन जो टॉपिक है, क्योंकि भाई सबसे बड़ी बात ये है इसके अंदर फीलिंग और इमोशंस का काम है। फीलिंग्स जिस चीज़ में हो वो चीज़ ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसमें फीलिंग्स हैं, यहाँ पर टोटली फीलिंग्स का काम है। डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स देखी जा रही है, आपके बोलने की टोन देखी जा रही है। तो ये समझ रहे हो ना बात को, जहाँ पर आपकी फीलिंग्स का यूज़ किया जा रहा है वो टॉपिक तो आपको डेफिनेटली समझ में आना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पर जहाँ डायलॉग्स क्रिएट होते हैं वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। अब भाई लास्ट हमारा बचता है ए पोस्ट्रॉप। ए पोस्ट्रॉप होता क्या है, ये बेसिक मैं आपको बताऊं, संबंध यानी कि संबंध कारक चिन्ह होता है। ये संबंध बताने के लिए होता है, ये इस तरीके से एक ऊपर पॉइंट लग जाता है तो ये संबंध बताता है, ठीक है, किसका किसके साथ क्या संबंध है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताऊं, जैसे आपको रूस के प्रधानमंत्री या फिर रूस के राष्ट्रपति, तो ये क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं कि रूस के राष्ट्रपति जॉन की कार किसकी है, जॉन की। संबंध बताया जा रहा है आपको, ध्यान से सुनिए मैं समझाना क्या चाह रही हूँ आपको। नहीं, मैं नहीं कर सकता, संबंध बता जा रहा है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। ओके, तो ये इसलिए यूज़ होता है। लड़कों के कमरे, या फिर मैंने आपको फॉर एग्जांपल में आपको 2-3 एग्जांपल बता दिए। तो इस तरीके से जब आया जैसा है रूस के राष्ट्रपति, तो पूरा रूस से लेके राष्ट्रपति तक, ठीक है, वहाँ तक इस तरीके से ऊपर ये दोनों कॉमा लगा जाएंगे जब तक वो सेंटेंस ख़त्म नहीं हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। ये होते हैं भाई हमारे पंक्चुएशन। कितनी आराम से नॉर्मली बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है ना। मज़ा आ गया आज तो, पंक्चुएशन आ गई बच्चों को, है ना। कमेंट बॉक्स में बताओ किस किस को समझ में आ गई फटाफट से, ठीक है। और नीचे कुछ दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं क्या है। लेट्स इंसर्ट इन द मीनिंग्स ऑफ पंक्चुएशन दैट द मिसिंग इन बल्लूज टेक्स्ट। अब आप देख रहे हो ये जो बल्लू था इनने किस तरीके से टेक्स्ट लिख रखी थी, किस तरीके से ये बता रहा था उसको कि ना तो इनने पंक्चुएशन का यूज़ कर रखा था, ना फुल स्टॉप, ना क्वेश्चन मार्क, कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिरकार कहना क्या चाह रहा है ना। तो जब भी वो बोली थी कि भाई तुम पंक्चुएशन वगैरह का यूज़ कर लो, कुछ अगल वगल का इस्तेमाल करो, तब जाकर तुम्हारी स्टोरी सक्सेसफुल होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। ए यंग सीगल, अब वो जो उनने लिखा था, मतलब कि बल्लू ने जो लिख करके बताया था उसको वो किस तरीके से अब अपनी स्टोरी को प्रेजेंट करना चाहता है, ये नीचे लिखा हुआ है सही तरह का। ए यंग सीगल, यानी कि सबसे पहली बात आपको पता है, जब हम अपने स्टार्टिंग करते हैं कुछ भी चीज़ किसी को बताते हैं, इंग्लिश में हो, तो हमारा फर्स्ट वर्ड जो होता है, लेटर जो होता है, ठीक है, फर्स्ट जो अल्फाबेट होता है वो हमारा होता है कैपिटल, बड़े में लिखते हैं। समझ में आ रही है ना बात, बड़े में लिखते हैं। चलिए, ए यंग सीगल इज अफेयर टू फ्लाई। अब यहाँ पर फ्लाई फुल स्टॉप आया, हम रुक गए थोड़ा सा, यहाँ पर हमने सांस ली, अब हम आगे बढ़ेंगे। हाउ डज ही क्वेरीज हिज फेयर। अब भाई ये क्वेश्चन था तो मैंने इस तरीके से बोला कि ये क्वेश्चन ही लगा, क्वेश्चन मार्क का मैंने यूज़ किया। मैंने बताया ना क्वेश्चन मार्क सिर्फ देखने के लिए, आपको दिखाने के लिए, या फिर डिज़ाइन के लिए, या फिर सजावट के लिए नहीं होता, ये यूज़ होता है और इसको पढ़ा जाता है। समझ रहे हो ना बात को। आगे बढ़ते हैं। इवन व्हेन हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर। अब आप देख रहे हो यहाँ पर कॉमा दिया हुआ है, थोड़ा सा रुके। हुज विंग्स वेयर फॉर शॉर्टेज देन हिज वूंड्स, यहाँ पर फिर से कॉमा दिया हुआ है। रेन टू ब्रिंग, फिर से कॉमा दिया हुआ है। फ्लिप द विंग्स, फिर से कॉमा दिया हुआ है। एंड फ्यू अवे, गा ही क्राइड। अब देख रहे हो सब में कॉमा लगा हुआ है, किस तरीके से, मतलब कि अब नीचे बताया गया इनने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था और इधर किस तरीके से एक्सप्लेन हुआ। समझ में आ गया, अब डिफरेंस समझ में आ गया। इस तरीके से आप लोगों को अपनी लैंग्वेज में सुधार लाना है, पंक्चुएशन का यूज़ करोगे ना, आई होप आप लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलनी शुरू कर दोगे। नीचे आ जाते हैं। एग्जाम्पल 1, करेक्ट द स्टोरी गिवन बिलो बाय एडिंग एब्रीविएशंस पंक्चुएशन यूजिंग द रेफरेंस चैट गिवन बिलो। अब भाई नीचे ये चैट दी हुई है आपको, ठीक है, यहाँ से आपको ये जो लिखी हुई ये गलत लिखी हुई है, जैसे इसने ये गलत बोली थी और यहाँ पर ये करेक्ट की गई है और ये गलत है, अब आपको करेक्ट करनी है। अब मैंने आपको समझा दिया पंक्चुएशन,
बट मैं पंक्चुएशन समझाने के बावजूद आपको ये नहीं बताऊंगी कि आपको ये करना कैसे है, बिकॉज मैं अब देखना चाहती हूँ कि आप लोग कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, नीचे ये जो लिखा है मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। मोरोज द मेंटेन्स वॉज फ्लाइंग अराउंड द सोलो सिस्टम्स वन डे। अब आप देख रहे हो पहला लेटर बिल्कुल छोटा है और दूसरी बात सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट नहीं लिखा हुआ। तो सबसे पहली बात सेंटेंस करेक्ट करना है आपको। वन डे व्हेन सो आपको ये आगे पीछे हुई है, इसको करेक्ट करना है, लेटर्स ठीक करने हैं और एब्रीविएशन का यूज़, पंक्चुएशन का यूज़ करना है। स्टोरी आप कर लोगे, मुझे पता है आपकी समझ में आ चुकी है। आप जब स्टोरी पूरी क्रिएट कर लोगे तो आपने क्या करना है, मैं आपको बहुत मतलब कि अगली वाली वर्कशीट जब मैं आपको कराऊंगी ना, उसमें आपका नाम लूँगी, जो बच्चा सबसे अच्छी है करके मेरे को सेंड करेगा। जल्दी से फटाफट आप इसको जब कर लेंगे तो फटाफट से मेरी इंस्टा ID डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाओ और अपने वर्क का फ़ोटो क्लिक करो एंड मुझे सेंड करो फटाफट से। मैं देखूंगी जिस बच्चे का सबसे बेस्ट होगा, स्टोरी मेंशन की जाएगी उस बच्चे को, एंड क्या होगा, आप लोगों का अगली वर्कशीट की जो वीडियो होगी उसमें आपका नाम लिया जाएगा एंड आपको मोटिवेट किया जाएगा। आप पता लगेगा कि हाँ भाई मेरे समझाया हुआ कितना समझ में आया। ठीक है, तो बच्चों वर्कशीट समझ में आ गई है। नीचे कोविड-19 वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, वही है कि आप लोगों को समय समय पर अपने हाथ साबुन से अच्छी तरीके से धोने और बच के रहना भाई भीड़ भाड़ से, ठीक है ना। ये आपको रूल्स फॉलो करने। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पंक्चुएशन समझा दिए, जो बोला है करने के लिए उसे करो फटाफट से और इंस्टाग्राम पर DM करो मेरे को फटाफट, मैं आप लोगों को स्टोरी मेंशन करती हूँ फिर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।